दिल्ली एनसीआर में सबसे पॉल्यूटेड श्रेणी में नोएडा का नाम सामने आया है। नोएडा का एक्यूआई 440 के आसपास दर्ज हुआ है। गाजियाबाद दिल्ली का एक्यूआई 415 दर्ज हुआ है। इससे हवा बहुत जहरीली हो गई है। सड़कों पर धुंध की चादर से विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को आंखों में जलन, खांसी, जुकाम और सांस लेने की दिक्कत हो रही है। इससे अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर की हवा बद से बदतर हो चली है या यूं कहे जहरीली हो गई है। बेहद खराब श्रेणी डार्क रेड जोन में दिल्ली एनसीआर की हवा है और सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में अगर बात करें तो आज नोएडा ने टॉप किया है। नोएडा का एक्यूआई 440 के आसपास दर्ज किया गया है। इस वक्त हम नोएडा के फिल्म सिटी पर मौजूद हैं और ये फ्लाईओवर है। यहाँ से सीधी तस्वीरें देखेंगे, 200 मीटर की विजिबिलिटी, गगन चूमती इमारतें पूरी तरीके से धुंध की जद में है। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा में संचालित एक बाजार को पार्क प्रशासन ने नोटिस दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया बाईपास रोड पर स्थित हजरत सैयद सुल्तान शाह नाम की दरगाह राजाजी टाइगर प्रशासन ने गुरुवार को नोटिस चस्पा कर 15 दिनों के भीतर इससे जुड़ी हुई परमिशन और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के निर्देश दिए। अगर मजार से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाते तो आने वाले दिनों में इस मजार पर भी बुलडोजर चल सकता है। हाथरस में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने राहगीरों और बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 घायल हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गांव रोहिणी के पास का है। मेरठ से आगरा जा रही कार ने टक्कर मारी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। कार ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। उधम सिंह नगर के खटीमा में रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश में चाकूबाजी हुई। घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे के आसपास बस अड्डे पर एक चाय की दुकान पर वो खड़े थे। इसी दौरान गोटिया इस्लाम नगर में आए कुछ युवकों के गुट ने उनके साथ कहासुनी की और जमकर चाकूबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। मामले में आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। घटना के विरोध में नगर का व्यापार मंडल सहित दूसरे संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर उनको पकड़ने की मांग की है। साथ ही घटना के विरोध में नगर के व्यापार मंडल ने आज बाजार बंद रखा। अगर सारे व्यापारी आज हमारे साथ में खड़े होते हैं तो स्वाभाविक है आज हम शासन प्रशासन के ऊपर भी अपना दबाव बनाते हुए इस पर पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और आज सभी व्यापारियों के द्वारा मार्केट बंद कर इस मामले को उठाते हुए सभी थाने में एकत्रित हुए हैं। एक हिंदू बालक की तुषार की निर्मम हत्या इन लोगों द्वारा एकत्रित करके सुनियोजित तरीके से की गई है। यदि उस हत्या के पीछे इनके जो षड्यंत्र हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पुलिस उजागर नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर सजा नहीं देती और उनके मकानों को डिमोलाइज नहीं करवाती है, उनकी भूमि की जांच नहीं करवाती है, तो हम बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। देखिए, जो कल की घटना उसमें पुलिस लगी है और हम तुरंत जो है जिन्होंने एक कुकृत्य किया उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे और उस पर हमें जो है टीम को रवाना भी कर रहे हैं और समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों से अपील है कि इसको भ्रामक सूचनाओं में ध्यान न दें और जो है पुलिस का कोऑपरेट करें। उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। वन अधिनियम के चलते कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं। हालात ये हैं कि इन जिलों में अभी भी 300 से 14 प्रोजेक्ट्स की राह फॉरेस्ट एक्ट ने रोक रखी है। इन प्रोजेक्ट्स के आगे बढ़ने में फॉरेस्ट एक्ट का रोड़ा तो है, साथ ही बताया जा रहा है कि सीए लैंड की कमी ने भी रही सही कसर पूरी कर रखी है। देखिए, फॉरेस्ट एक्ट के चलते भले पेड़ों पर आरी चलाना कठिन हो गया है, लेकिन पहाड़ के लिए कई बार ये एक्ट अभिशाप भी साबित हुआ है। आलम यह है कि कई जरूरी प्रोजेक्ट्स इस अधिनियम के कारण दशकों से अधर में लटके हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में 314 सड़कों की राह इस एक्ट के चलते रुकी है।
इसमें ऐसी सड़कें भी शामिल हैं जिनकी दरकार ग्रामीणों को आजादी के बाद से ही हो रही है। बावजूद इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से ये सड़कें बन नहीं पा रही। जिलों को मिला के कुल 421 ऐसे केसेस हैं जिसमें फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व हैं। इनमें से 99 प्रकरणों में हमें विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर ली है। 142 केस ऐसे हैं जिस पे सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है और विधिवत प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में 421 सड़कें फॉरेस्ट एक्ट में जंजाल में उलझी थी। इनमें से सिर्फ 99 को अप्रूवल मिला है, जबकि 142 सड़कों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। वहीं 120 सड़कों को अभी भी सैद्धांतिक स्वीकृति का इंतजार है। यही नहीं, 60 सड़कें अभी भी ऐसी हैं जिनके दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं हो पाए। फॉरेस्ट एक्ट से ही हरी झंडी मिलने की राह में सीएलएंड का भी बड़ा रोड़ा है।